सावन का महीना चल रहा, देवों के देव महादेव का जल अभिषेक करने के लिए हजारों हजार लोग जल चढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें तो झारखंड में सूखे की स्थिति बनी हुई है। वरुण देव भी रूठे हुए हैं। एक पुराना गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन खेतों की धरती फटने लगा है, धान के पौधे मरने लगे हैं, किसान हैरान है, परेशान है। हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड, जो किसान बहुल क्षेत्र है, जहां पानी का एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रहा। अगस्त के मध्य अवधि तक सभी किसान धान रोपने कर ही लेते, लेकिन हालात इतनी नासुर बन चुकी है कि किसान के चेहरों से मुस्कुराहट पूरी तरह से छीनी हुई नजर आ रही है। किसान केसीसी लोन एवं अन्य माध्यमों से कर्ज लिए हैं। कर्ज को खेती बाड़ी में खर्च कर चुके उनके चेहरे की रौनक जो होनी चाहिए थी वह नजर नहीं आ रही। किसान पूरी तरह से चिंताग्रस्त हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि आगे आ नहीं रहे। हालांकि नवनिर्वाचित मुखिया पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख खुद चिंतित नजर आ रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए बलियापुर प्रखंड के उप प्रमुख आशा देवी ने क्षेत्र का जायजा लेते हुए और बलियापुर के कई क्षेत्र से लेकर एक कृषि विज्ञान केंद्र का जायजा ली। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से भी अल्टरनेट खेती का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ प्रमुख ने पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान द्वारा लिए गए ऋण माफी के लिए धनबाद उपायुक्त एवं मंत्री से इस बाबत ज्ञापन भी सौंपा गया है। शीघ्र ही किसी न किसी रूप से निष्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए तिलहन एवं दलहन की खेती का सुझाव देने का कार्य किया। इस पर विशेष चर्चा करते हुए प्रखंड प्रमुख आशा देवी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि किसान के हित में कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर पूरी तरह से सक्रिय है। किसानों को हित को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से लाभ लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज के किसान पूरी तरह से जागरूक हो चुके। किसान को अपनी जागरूकता का परिचय देना चाहिए और मौके की नजाकत को देखते हुए धान की खेती बदले तिलहन की खेती करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी सरकारी तौर पर सहयोग मिल सकता है, किसानों को दिए जाने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में जानकारी लेने के लिए आई थी कि अभी बारिश नहीं हुई है, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, तो यहाँ से कैसी कैसी मतलब सहायता उनको दी जाए। उसी के क्रम में मैं यहाँ आई हूँ कि किसानों को किस तरह सहायता प्रदान की जाए, किस तरह उनको लाभ पहुँचाया जाए। क्या कुछ निष्कर्ष सामने आया? यहाँ मैं आने से पता चला है कि कृषि से संबंधित जितनी भी जैसे मतलब कृषि को किस तरह करना चाहिए, कितनी ज़मीन पर करना चाहिए, किस मिट्टी में क्या फसल लगाया जाना है, सभी चीज़ों की यहाँ जानकारी प्राप्त होती है और यहाँ हर चीज़ को सिखाया जाता है कि मतलब कृषि को हर चीज़ का यहाँ मतलब ये ट्रेनिंग दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कृषि बहुल क्षेत्र है और धान की खेती इस बार नहीं हो पा रही है। कृषि वैज्ञानिक के ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश मिला? कृषि वैज्ञानिक की तरफ से ही निर्देश मिल रहा है कि जो भी अभी जैसे कृषि बाहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ कृषि तो एकदम नगण्य रूप ले चुकी है, तो इनका कहना है कि दलहन और तिलहन का अगर ये लगाया जाए तो किसानों के लिए बहुत फ़ायदे होगा। और जैसे अभी तो बारिश की संभावना नगण्य के मतलब रूप ले चुकी है, इसीलिए इनका कहना है कि इसी को ज़्यादा विशेष मतलब जोर दिया जाए दलहन और तिलहन को। क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे हैं तो देखने में से क्या वैकल्पिक उपाय निकाला जाएगा? क्या उस केसीसी लोन को माफ़ किया जाएगा? देखिए, मैं डीसी महोदय और मुख्यमंत्री के पास भी ये मेमोरेंडम दे के आई हूँ कि जो केसीसी लोन है इसको माफ़ किया जाए, क्योंकि किसान का जो बिछड़ा है वो मर चुका है। केसीसी लोन के माध्यम से वो हर चीज़ को मतलब पैसा को लगा चुके हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को माफ़ किया जाए और किसानों को विशेष रूप से जो भी सहायता है मुआवजा की राशि देनी चाहिए। के लिए 1 चम्मच दही से 1 क्विंटल दही जम जाता है। वैसे ही वो जीवामृत जो है मिट्टी में अगर जाएगा तो वो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं और जो जीवाणु हैं उनको एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है, ताकि वो पौधे की बढ़वाड़ को भी मेंटेन करते हैं और साथ में कीट व्याधि का भी प्रकोप उसमें कम होता है। तो प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है और अभी के समय को देखते हुए वो एक अच्छा विकल्प भी साबित हो रहा है कि उसमें जो है आच्छादन मिट्टी को ज़्यादा ढक के रखना है।
ताकि जो नमी है उसकी मिट्टी में बनी रहे। और जो मित्र कीट है केचुआ, वो केचुआ मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखे और वो काम करके जितना हमारे मजदूर काम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा केचुआ जो है वो ज़मीन के अंदर से मिट्टी को एक रास्ता बनाते हुए इसमें नीचे किसानों जाता का रुझान कितना सामने आ रहा है? किसान बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं। गांव-गांव में जैसे जीतपुर गांव है तो चाची में, वहाँ के किसान इसको अभी तैयार किए हैं। अभी भूली के एक किसान है जो कि मैरीगोल्ड का खेती कर रहे हैं, वो इंक्यूबेशन सेंटर से भी जुड़े हुए हैं और स्टार्टअप भी शुरू किए हैं मैरीगोल्ड का। वो बहुत बृहद पैमाने पर वो जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करके खेती कर रहे हैं। फिर बरदाहा गांव की महिलाएं जो यहाँ पे सब्जी की उत्पादन का खेती के लिए ट्रेनिंग ली थी, उन लोग को भी ये करके सिखाया गया। वो लोग अपने खेत में कर रहे हैं और वो खुद अपना ये उस उत्सुकता पूर्वक ये बता रही हैं कि पौधे का ग्रोथ देख के मुझे भी अच्छा लगता है और कीट व्याधि का प्रकोप बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो प्राकृतिक खेती एक अच्छा विकल्प अभी के समय में हो रहा है। और कोरोना काल के संकट में जो जहां शरीर का प्रतिरोधक क्षमता को कैसे मजबूत करना है, इस पे भी वैज्ञानिक हर दिन अनुसंधान कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जैसे अभी आपने देखा कि बहुत अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के दलहन तिलहन मोटे अनाज जैसे मड़ुआ मकई, ये सब का भी खेती की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें पानी का भी कम ज़रूरत होता है और ये शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और अभी जो भी मार्केट में भी इसका दाम जो है, जैसे मड़ुआ का ही बिस्किट है, केक है, बना के अगर किसान उसको बेचें तो उसमें उनको मूल्य बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए फिर से मड़ुआ पे भी अनुसंधान चल रहा है। और किसानों को बताया गया है कि अभी सुखाड़ की स्थिति में जैसे सीटा धान का प्रयोग करें, IR 64 डॉट धान का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अरहर को, उड़द को, कुल्थी को आप आगे लगा सकते हैं, तो इससे कि इनकी जो स्थिति है वो ठीक होगी। ब्लॉक लेवल की अगर बात करें तो कृषक मित्र की क्या भूमिका बन रही है इसमें? कृषक मित्र तो ये जिला कृषि पदाधिकारी के अंदर काम करते हैं और उनका अपना दायित्व होता है। कृषि विज्ञान केंद्र एक अलग यूनिट है जो ये खाली जो टेक्नोलॉजी है उनको ये प्रमोट। आप लोगों का यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर में जो ट्रेनिंग दिया जाता है किसान को, कैसे आप लोग गिनती करते हैं कि कौन सा गांव से कितना किसान आया? क्या हर गांव से किसान यहाँ पे पहुँचता है ट्रेनिंग के लिए? जो भी फार्मर हमारे यहाँ आते हैं और विजिटिंग रजिस्टर में लिखते हैं कि हमें इस चीज़ की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, या हम लोग जब गांव में जाते हैं और उस गांव में जाने के बाद जब मीटिंग में बात होती है तो हम लोग बताते हैं लास्ट में कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और आप लोग जिस तरह के ट्रेनिंग चाहते हो वहाँ पर आप लिख के दीजिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, तो हम समय समय पर जब ट्रेनिंग होगा तो आपको हम बुला लेंगे। और इसी माध्यम हम लोग का सिलेक्शन का ये माध्यम। क्या क्या यूनिट अभी चल रहा है सर यहाँ पे? अभी जैसे बीज प्रसंस्करण यूनिट चल रहा है। कोई भी फार्मर यदि बीज लेके आते हैं तो उनका शुल्क दे के उनको बीज की शुद्धिकरण की जा सकती है। शुल्क की राशि क्या होती है सर? वो शुल्क राशि तो ऑफिस बताएगा, वो अभी फ़ोन पर और इस पर बात नहीं कर सकते इसकी। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ मिट्टी जांच का यूनिट है। जो भी फार्मर्स जो धनबाद जिले के हैं वो अपनी मिट्टी को लेके आ सकते हैं, जिससे कि मिट्टी की क्या गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को कर सकते हैं, माने हम लोग बता देते हैं उनकी, तो जिससे क्या है कि उनके फसल में का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो सकता है यदि जागरूक किसान हो जाएं तब। दूसरी बात है कि जो मिट्टी का जो दोहन क्षमता है और जो जिस तरह से हम लोग उर्वरक का जो उपयोग करते हैं तो कोई उसका पैमाना होना चाहिए। अब क्या करता है, अत्याधुनिक प्रयोग यदि कर दें तो भी हमारा ज़मीन बंजर हो जाता है। तो हम लोग को पहले ज़रूरी है कि मिट्टी की जांच कराएं। किसी भी खेती को करने से पहले मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें जांच हो जाने पर हमारे मिट्टी की क्या स्थिति है, उर्वरक स्थिति, वो हमको समझ में आता है। उसके अनुसार हम लोग फिर प्रोग्रामिंग करते हैं कि कौन कौन सा खाद, कौन कौन सा चीज़ को हम डालें जिससे कि हमारा पौधा अच्छा स्वस्थ हो सके और अच्छा पैदावार हो सके। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार हुआ। मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ, पौधा संरक्षक।